कहानी की शुरुआत कोरुसु नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और इसलिए कोरुसु अपनी जान लेने का डिसाइड करता है। कोरुसु जिस दीवार से लटककर अपनी जान देने की कोशिश करता है वो दीवार ही टूट जाती है। तभी कोरुसु की नज़र दीवार में एक होल पर पड़ती है जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। कोरुसु हॉल में से बाहर देखता है तो उसे वहाँ से एक बहुत ही सुंदर लड़की नज़र आती है जिसका नाम रियो था। कोरुसु उस लड़की को देखकर देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कोरुसु रोज़ उस होल में से रियो को देखने लगता है और ऐसे ही वो रियो को लाइक करने लगता है। एक दिन कोरुसु रियो को हॉल में देखता है लेकिन अचानक ही रियो वहाँ से गायब हो जाती है, जिस पर कोरुसु बेचैन हो जाता है और उसके घर के बाहर जाकर उसके दरवाजे के होल से उसके घर के अंदर देखने की कोशिश करता है। कोरुसु को ये करते हुए घर से कुछ दूर खड़ी हुई एक लड़की हारुको देख लेती है। कोरुसु की नज़र हारुको पर पड़ती है तो वो सफाई करने का नाटक करने लगता है। हारुको का भाई इसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहता था, इसलिए वो उसे खाना देने आई थी। हारुको अपने भाई के अपार्टमेंट के बाहर खाना रखकर वहाँ से चली जाती है और कोरुसु के ऊपर से बड़ा टल जाती है। कोरुसु के पास कोई जॉब नहीं थी, उसके पास ना अपने अपार्टमेंट के रेंट के पैसे थे और ना ही खाना के लिए खाना, इसलिए कोरुसु हारुको के जाते ही उसके भाई के अपार्टमेंट के बाहर रखा हुआ खाना उठाकर खाने लगता है। रियो अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है तो कोरुसु को ये करता हुआ देख लेती है। कोरुसु भी रियो को वहाँ देखकर घबरा जाता है। कोरुसु की ये हालत देखकर रियो उसके साथ बातें करने लगती है और उसे अपने घर खाने पर इनवाइट करती है। कोरुसु की तो चांदी लग गई थी, उसे तो कुछ किए बिना ही वो सब मिल गया था जो वो चाहता था। कोरुसु उसके घर जाता है जहाँ उसे वो होल भी नज़र आता है जहाँ से वो रोज़ रियो को देखा करता था। रियो कोरुसु के लिए खाना लेकर आती है। कोरुसु जल्दी जल्दी खाने लगता है क्योंकि काफ़ी दिनों से वो भूखा था। कोरुसु की ऐसी हालत देखकर रियो समझ जाती है कि उसके काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए वो कोरुसु को रात के खाने के लिए भी इनवाइट करती है, जिस पर कोरुसु बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो घर जाकर फिर से उसी होल से रियो को देखने लगता है। फिर वो रात को फिर से रियो के घर खाने पर जाता है और फिर वो रोज़ उसके घर खाना खाने लगता है। एक दिन रियो के साथ उसके घर पर खाना खाते हुए कोरुसु उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे परेशान नहीं होती कि मैं हर रोज़ तुम्हारे घर पर खाना खाता हूँ? जिस पर रियो कहती है कि मैं इस सब से परेशान नहीं होती, बल्कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस घर में रह सकते हो। कोरुसु उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। उसने अपने घर की दीवार का होल भी बंद कर दिया था क्योंकि अब वो रियो को चोरी चोरी नहीं देखना चाहता था। काफ़ी दिन खुद को कंट्रोल करने के बाद कोरुसु खुद को नहीं रोक पाता और उस होल को खोलकर फिर से रियो को देखने लगता है। कोरुसु देखता है रियो के पास एक आदमी आया हुआ था। दोस्तों, यदि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसे कोरुसु उसका बॉयफ्रेंड समझता है, लेकिन कुछ ही देर बाद रियो उस आदमी का गला काटकर उसे मार देती है। ये देखकर कोरुसु डर जाता है और घबराहट में उस दीवार को धक्का लगाता है, जिस वजह से दूसरी तरफ एक बुक नीचे गिर जाती है, जिस कारण ये होल खुद ही बंद हो जाता है। कोरुसु सोचता है रियो इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन वो ये सब कैसे कर सकती है। तभी रियो कोरुसु के दरवाजे पर उसके लिए खाना लेकर आती है। कोरुसु सोचता है मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो दिल के हाथों मजबूर होकर दरवाज़ा खोल ही देता है। रियो उसके घर के अंदर आ जाती है और फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। आज कोरुसु बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन कोरुसु होल के आगे गिरी हुई बुक को हटाकर फिर से होल में से रियो को देखने लगता है और रियो को देखकर सोचता है कि ये इतनी सुंदर लड़की है, ये इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए कहता है, मैंने कल जो भी देखा था वो शायद एक सपना होगा। अगले दिन कोरुसु अपने कपड़े धोने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास रियो आ जाती है। वो कोरुसु से कहती है कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, तुम मेरे घर पर अपने कपड़े धो सकते हो और हम दोनों रात का डिनर भी साथ करेंगे। कोरुसु रियो के घर जाने के बजाय बाहर ही कपड़े धोने लगता है और फिर उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जिसमें रियो ने उस आदमी का गला काटा था। कोरुसु सोचता है मेरी रियो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। उसी रात कोरुसु जब अपने घर बैठा था तो उसे रियो के घर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो होल में से रियो के घर देखता है जहाँ एक लड़का आया हुआ था और रियो उस लड़के को भी पहले आदमी की तरह मार डालती है। ये देखकर कोरुसु बहुत ज़्यादा डर जाता है।
वो समझ गया था कि वो एक सीरियल किलर है और एक बहुत ही खतरनाक औरत है। डर के मारे कोरुसु के मुंह से एक चीख निकलती है जो दूसरी तरफ खड़ी रियो भी सुन लेती है और वो कोरुसु को भी देख लेती है। रियो अपने चाकू से उसी होल में से कोरुसु पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कोरुसु डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर एक छत पर जाता है, लेकिन रियो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। रियो को देखकर कोरुसु उसे होल के बारे में सारा कुछ बता देता है और साथ ही वो घुटनों पर बैठकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है। कोरुसु को विश्वास था कि वो उसे भी मार डालेगी। रियो उसके गले पर चाकू रखकर उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछती है तो कोरुसु कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर रियो बहुत खुश होती है और उसे किस कर लेती है। अगले दिन से वो दोनों एक कपल बनकर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। कोरुसु को अब जॉब भी मिल गई थी, लेकिन उसे हर वक्त ये डर लगा रहता था कि रियो कहीं उसे भी ना मार दे। कोरुसु रोज जब घर आता था तो रियो उसे उस होल से वेलकम करती थी, जिसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते थे। अगले दिन रियो कोरुसु को अपने कॉलेज लेकर जाती है, जहाँ वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है। रियो अपने दोस्तों से कोरुसु का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर कोरुसु को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रियो से पहले उसके साथ किसी ने इतनी अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया था। कोरुसु रियो के कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचता है ताकि वो बाकी लड़कों से दूर रह सके, जिस पर रियो उससे कहती है, मैं एक सीरियल किलर हूँ। उसकी बात सुनकर कोरुसु उससे पूछता है ये सब कब तक चलता रहेगा, लेकिन रियो उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि बाहर जाकर फिर से वो लोगों को मारने लगती है, जो देखकर कोरुसु परेशान हो जाता है। कोरुसु रियो से पूछता है, तुम ये सब क्यों करती हो? जिस पर रियो कहती है कि ये सब बुरे लोग हैं और बुरे लोगों को मारना ही मेरा काम है। ये सुनकर कोरुसु शांत हो जाता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मारती है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था कि क्या वो ये सब सही कर रही है। एक दिन काम करते हुए कोरुसु न्यूज़पेपर देखता है, लेकिन उसमें एक भी मर्डर की न्यूज़ नहीं थी। ये देखकर कोरुसु को बहुत हैरानी होती है कि रियो अब तक इतने लोगों को मार चुकी है, लेकिन न्यूज़पेपर में अब तक एक भी मर्डर की न्यूज़ क्यों नहीं छपी। घर वापस आते हुए कोरुसु अपने पड़ोसी लड़के से मिलता है। ये वही लड़का था जिसकी बहन हारुको उस दिन घर के दरवाजे पर उसके लिए खाना छोड़कर गई थी, लेकिन वो खाना कोरुसु ने खा लिया था। एक दिन कोरुसु अपने घर वापस आता है और हॉल में से रिया को देखता है, लेकिन उसे रियो वहाँ नज़र नहीं आती। रियो ने कोरुसु के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि हम 10 बजे मिलेंगे। वो 10 बजे का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे रियो के घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोरुसु हॉल से देखता है तो उसे पता चलता है कि रियो ने उसके पड़ोसी लड़के को बांध रखा था। कोरुसु चिल्लाते हुए रियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रियो उसकी बात सुने बिना ही उस लड़के को भी मार डालती है। फिर रियो की टीम वहां आकर रूम को साफ कर देती है। कोरुसु रियो से कहता है कि ये तो अच्छा लड़का था, फिर तुमने इसे क्यों मारा? जिस पर रियो की टीम की लीडर रीना कोरुसु को उस लड़के के रूम में ले जाती है, जहां उसे बहुत सारी बिल्लियां नजर आती हैं जिन्हें उस लड़के ने कैद करके रखा था। रीना कोरुसु को बताती है कि ये लड़का बिल्लियों को पकड़कर बहुत बुरे तरीके से मारता था, इसलिए वो ये मौत डिज़र्व करता था। कोरुसु ये सब देखकर भी शांत नहीं होता और अपने घर जाकर रियो से नाराज़ होकर सो जाता है। अगली सुबह रियो कोरुसु के पास आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रियो से बहुत गुस्से से बात करता है, जिस पर रियो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कोरुसु अपनी पड़ोसी लड़के की बहन हारुको से मिलता है। हारुको अपने भाई को ढूंढ रही थी और तभी वहाँ रियो भी आ जाती है, जो हारुको को अपने घर बुलाती है। कोरुसु को शक था कि रियो हारुको को भी मार डालेगी, इसलिए वो हारुको को वहाँ से भेज देता है। फिर वो रियो के घर आकर उससे पूछता है, क्या तुम हारुको को भी मार दोगी? जिस पर रियो मना करती है। रियो कहती है कि हारुको एक अच्छी लड़की है। कोरुसु हारुको को मैसेज करके एक कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो हारुको को उसके भाई के बारे में बताना चाहता था। कोरुसु हारुको के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। कोरुसु को जैसे ही किडनैप करके गाड़ी में बिठाया जाता है तो उसे वही लड़की रीना नज़र आती है, जिसने उसे हारुको के भाई का घर दिखाया था। वो कोरुसु को धमकाते हुए कहती है, किसी को भी उस लड़के की मौत के बारे में मत बताना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लोग कोरुसु को धमकी देकर उसे गाड़ी से उतारकर वहाँ से चले जाते हैं। कोरुसु कॉफ़ी शॉप में जाता है तो हारुको उसे बताती है, मैंने अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को लिखा दी है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से गायब है। वो दोनों हारुको के भाई
के घर जाते हैं, जहां वो लैंडलॉर्ड से घर का दरवाज़ा खुलवा कर अंदर जाते हैं। कोरुसु बहुत डरा हुआ था कि घर के अंदर उन्हें बिल्लियां और उनका खून नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें घर बिल्कुल साफ मिलता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना था। इसके बाद वो दोनों सारा दिन साथ बिताते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं और काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। रात को जब कोरुसु अपने घर जाने लगता है तो वो रियो को किसी और लड़के के साथ देखता है। घर जाकर कोरुसु रियो से उस लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर रियो उसे कोई जवाब नहीं देती। रियो कोरुसु से कहती है, तुम हारुको से दूर रहो, और इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। कोरुसु रियो को शांत करने के लिए उसके क्लोज जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, तो रियो उसके गले पर चॉपस्टिक लगाकर उसे डराते हुए हारुको से दूर रहने को कहती है। कोरुसु रियो की बात को इग्नोर करके फिर से अगले दिन हारुको से मिलने जाता है। हारुको उसे कहती है कि तुम रियो से ब्रेकअप करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। उसकी बात सुनकर कोरुसु चुप हो जाता है, तो हारुको कहती है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। कोरुसु अपने घर की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में ही रीना के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो उसकी खूब पिटाई करते हैं और फिर उसे उसके घर भेज देते हैं। कोरुसु घर जाता है, जहाँ उसकी और रियो के बीच लड़ाई हो जाती है। कोरुसु उसे लोगों को मारने से मना करता है, तो रियो कहती है कि मैं लोगों को मारना नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुनकर कोरुसु उससे ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन वो रियो को उस होल से देखना बंद नहीं करता। कोरुसु को होल में से देखने से पता चलता है रियो रोज़ एक आदमी को यहाँ लेकर आती है और उसे मार देती है। एक दिन कोरुसु देखता है कि रियो किसी को घर लाकर मारने के बाद हंसने के बजाय रोने लगती है। ये देखकर कोरुसु बहुत हैरान होता है। कोरुसु समझ जाता है कि रीना के गुंडे ज़बरदस्ती रियो से ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब कोरुसु हीरो बनने की कोशिश में उन गुंडों को मारने के लिए उनके अड्डे पर जाता है। कोरुसु उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो गुंडे कोरुसु को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। एक गुंडा कोरुसु को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रियो पहुँच जाती है और उस गुंडे को मारकर कोरुसु को बचा लेती है। कोरुसु उससे पूछता है, तुम लोगों को मारने के बाद हंसती क्यों नहीं हो? तो रियो ने कहा, अब मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। बातों बातों में ही उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। वो एक दूसरे को किस करते हैं और तभी रियो कोरुसु के पेट पर एक चाकू मार देती है और उसे कहती है, मुझे अपने प्यार को मरता देख बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रियो रीना से कहती है, अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। वो रीना से कहती है, मैं ये सिटी छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। तभी वहाँ कोरुसु भी आ जाता है, जिसे चोटें लगी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात रियो ने कोरुसु को जान से नहीं मारा था। अब ये दोनों ये शहर छोड़कर जाने लगते हैं, तो रियो कोरुसु से प्रॉमिस करती है कि अब मैं ये काम नहीं करूँगी, और यहीं इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।